हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अर्थात सम्मिश्र संख्याएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको एक समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। इस समीकरण का यदि हमें हल ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे बताइए? एक्स स्क्वायर 1 को तक ट्रांसफर करेंगे, हम एक्स स्क्वायर यहीं रोकेंगे, 1 को ट्रांसफर करेंगे तो -1 होगा। समीकरण हल करने का अर्थ है कि अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना, अर्थात एक्स का मान यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो एक्स का मान हो जाएगा वर्गमूल -1। अब आप कहेंगे कि सर, हमने धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल जब हम ज्ञात करते हैं तो उसका आंसर जो है वो हमको वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल प्राप्त करेंगे तो आपको वास्तविक संख्या प्राप्त होगा, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल प्राप्त करेंगे तो क्या मिलेगा? ऐसी कौन सी वास्तविक संख्या है जिसका वर्ग करने पर -1 आए? क्या कोई ऐसी संख्या बता सकते? देखो, 5 का वर्ग करोगे तो चलो 25 आएगा, -5 का वर्ग करोगे तब भी 25 आएगा। अर्थात आप धनात्मक संख्या का वर्ग करते हो, देखो ये दोनों वास्तविक संख्या है ना, दोनों रियल नंबर्स है, 5 भी रियल नंबर है, -5 भी रियल नंबर है। इसका जब आप वर्ग करते हो तो 5 का वर्ग भी 25 आता है, -5 का वर्ग भी 25 आता है। मैं आपको बोलूंगा भैया यहाँ पे क्या लिखूं मैं जिसका वर्ग करने से -25 आए, तो आप बोलोगे सर ऐसा तो अभी तक हमारे समझ के बाहर है सर। 5 का वर्ग करने पर 25 आ रहा है, -5 का वर्ग करोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो -5 का वर्ग करने पर भी 25 आता है। -25 लाने के लिए मैं यहाँ क्या लिखूं? प्रश्न चिन्ह वही है ना, किसका वर्ग -25 होगा? क्या कोई ऐसी वास्तविक संख्या मौजूद है? क्या उपलब्ध है ऐसी कोई वास्तविक संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या आ जाए? तो ये कहाँ पॉसिबल है? वास्तविक संख्याओं के लिए इम्पॉसिबल बात है। इसीलिए जरूरत पड़ी हमको कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने की, कि भले ही ऐसी कोई वास्तविक संख्या मौजूद न हो जिसका वर्ग करने पर -25 आ जाए, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के फील्ड में अगर आप जाएंगे, यानी कि ऐसी सम्मिश्र संख्याएं मौजूद है, ऐसी सम्मिश्र संख्या उपलब्ध है जिसका वर्ग करने पर -25 आ जाए, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो अवधारणा है, जो उनकी जरूरत पड़ी, वो ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए पड़ी जिनके मूल जो है वो वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र से बाहर के मिल रहे थे। देखो ना, यहाँ पे इसका मूल कितना मिल रहा है? वर्गमूल -1, जो वास्तविक संख्या नहीं है। तब इसके लिए सबसे पहले गणितज्ञ यूलर ने इस वर्गमूल -1 को काल्पनिक संख्या कहा और उन्होंने इसे आई अर्थात आयोटा सिंबल से व्यक्त किया। तो आई सिंबल से व्यक्त किया और इसको हम वर्गमूल -1 इस तरीके से परिभाषित करते हैं। ये आई जो है काल्पनिक संख्या है, जो वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र से भी अलग है, उसके बाहर का है, उसके अंदर का नहीं है। ये आर से बाहर की चीज है, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, उससे बाहर की बात है ये। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो जरूरत है वो ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए पड़ी जिनके मूल वास्तविक नहीं थे या नहीं है। ठीक है, जब इनकी खोज हुई थी तब भाई देखो, कोई भी चीज खोज हो रही है इसका मतलब ये है कि जरूर हमारे पास कोई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिनमें उनका जो हल है, जैसे अपन ऐसा समीकरण लिए, अब उनका हल कर रहे हैं तो उनका हल जो प्राप्त हो रहा है वो अब तक के ज्ञात जो नंबर सिस्टम थे, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो तब तक अगर पता था, तो उससे बाहर की चीज मिल रही, क्योंकि वास्तविक संख्या नहीं है। तो जरूरत महसूस हुई कि चलो किसी और नंबर सिस्टम का मदद लिया जाए, यानी कि जरूर कोई और नंबर सिस्टम होगा जिसका मूल उसमें विद्यमान होगा। तब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अवधारणा समझ में आई सभी को, और यूलर ने सबसे पहली बार वर्गमूल -1 को काल्पनिक संख्या कहकर उसको आई से लिखा था। तो यही कंसेप्ट था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इतिहास, या यूं कहें कि उनकी आवश्यकता क्यों हमें महसूस हुई। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इस पे आधारित कुछ बातें। तो चलिए अब आप देखना कि देखो, आई का मतलब, आई एक काल्पनिक संख्या है जिसका मान वर्गमूल -1 होता है। अब दोनों पक्षों में वर्ग करोगे तो आई स्क्वायर का मान -1 मिलेगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको बहुत काम आएंगे।
अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे आई क्यूब का मान निकालना हो तो आई क्यूब में लिखूंगा आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर का मान -1 है भाई, तो -1 गुणित आई हो जाएगा -आई। अब अगर मेरे को निकालना है आई की घात 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई के वर्ग का वर्ग। आई का वर्ग है -1, तो -1 का वर्ग यानी कि 1 हो जाएगा। अगर मेरे को निकालना हो आई की घात 5, तो आई की घात 5 को लिख सकते हैं आई की घात 4 गुणित आई की घात 1। आई की घात 4 का मान 1 है, और गुणित आई, आई एक कम आई, वापिस रिपीट होने लग गया, देखो तो जरा, वापिस फिर से आपको क्या मिला, आई मिला, देखो ठीक है ना। और अगर आपको निकालना है आई की घात 6, तो इसको लिख सकते हो आई की घात 4 गुणित आई की घात 2। आई की घात 4 का मान 1 होता है, और आई की घात 2 का मान -1 होता है, फिर से -1, तो आप देख लो फिर से -1 आ गया, फिर से -1 आ गया, और फिर से उसके बाद फिर से माइनस आएगा, फिर से 1 आएगा, फिर से, मतलब ये चारों मान आप देखो ना, -1 -1 माइनस आई 1 आई, -1 -आई 1 आई, चलते जाएगा। ये देखो ना, आप आई की घात 7 निकाल के देखो, चलो आई की घात 7 मतलब आई की घात 4 गुणित आई की घात 3, आई की घात 4 का मान 1, ये देखो, और आई की घात 3 का मान आप निकाले हो -आई, तो कुल मिला के -आई आ जाएगा। आई की घात 8 निकालोगे, आई की घात 4 का वर्ग लिख सकते हैं, और आई की घात 4 मतलब 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा 1। आई की घात 9 निकालोगे, तो आई की घात 9 कैसे निकालोगे, आई की घात 4 का वर्ग इंटू आई, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा मेरे भाई। आई की घात 4 का मान 1 है, 1 स्क्वायर इंटू आई, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 इंटू आई यानी आई। तो कहने का मतलब कहने का मतलब ये है कि खाली आपको यही चार ही चीज मिल रही है बस, -1 -आई, है ना भाई। पहले तो सबसे पहले शुरुआत हुई आई से, आई, फिर -1, आई स्क्वायर का मान -1, आई की घात देखो ना, आई की घात 1 का मान आई, ठीक है, तो 1 घात से शुरू करते हैं, आई की घात 1 का मान आई, फिर 2 घात का मान आई की घात 2 का मान -1, फिर -आई, फिर +1, फिर आई, फिर -1, फिर -आई, फिर +1, फिर आई, और ये चलते जा रहा है, ये कंटिन्यू चलते जा रहा है प्रोसेस, यानी कि आप चार ही वैल्यूज के बीच घूम रहे हैं, बार बार साइकिल रिपीट हो रहे हैं, आई -1 -आई +1, फिर आई की घात 5 में फिर देखो आई मिल गया, ठीक है, देखो ये आई की घात 1, आई की घात 2, आई की घात 3, आई की घात 4, आप देख लो यही मिला है कि नहीं मिला, देख लो, ठीक है। फिर जब आप आओगे आई की घात 5 में, फिर से आई मिल रहा है आपको, आई की घात 6 में आओगे आप, आई की घात 6 निकालो, कहाँ निकालो, वो देखो फिर से -1 मिल रहा है, रिपीट हो रहा है। आई की घात 7 निकालोगे आप, फिर से -आई आ रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, देखो फिर से, और आई की घात 8 में कितना मिल रहा है, पुनः फिर से आप 1 पे पहुंच गए। फिर अगला फिर चालू करेंगे, फिर आई -1 -आई 1, तो यही काम हो रहा है, चार चार कदमों के बाद वो अपने अपने वैल्यूज को रिपीट कर रहे हैं, तो भैया बहुत अच्छी बात है ये तो। अब इसके द्वारा हमको क्या मदद क्या मिल रही है, इससे हमको फायदा क्या हो रहा है वो देखो। इससे फायदा ये हो रहा है कि जब ये चार चार कदमों के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है, तो क्यों ना इसको मैं मिटा रहा हूं, तो क्यों ना हम क्या करेंगे कि भाई अब आप क्या कीजिएगा, आई की घात में कुछ भी चीज दी रहेगी, कुछ भी चीज दी रहेगी, उसको आप भाग करना 4 से, घात में जो रहेगा 4 से भाग करना, 4 से भाग करने के बाद शेषफल देखना, अगर शेषफल 1 बचेगा, शेषफल 1 बचेगा तो समझना आपको आंसर में आई लिखना है, शेषफल 2 बचेगा तो समझ जाओ -1 लिखना है, ठीक है, -1 लिखना है, देखो क्योंकि आई स्क्वायर का मान वही है जो आई की घात 6 का मान है, जो आई की घात 10 का मान होगा, सेम मान होगा, ठीक है। तो अगर शेषफल 2 बचेगा तो -1, शेषफल 3 बचेगा तो -आई हो जाएगा, ठीक है। ये तो यही चार को बस मैं लिख रहा हूँ, आई -1 -आई +1, आई -1 -आई और +1, शेषफल
4 बचेगा, तो शेषफल 4 तो बचेगा नहीं क्योंकि आप 4 से भाग कर रहे हो, तो पूरा को पूरा भाग चला जाएगा, तो समझ जाओ उस समय मान कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो ये 4 चीजें आप अच्छे से जान लो, अच्छे से पहचान लो। और अगर मान लो i की घात में ऋणात्मक कुछ कुछ है तो पहले उसको 1 अपॉन उतार के धनात्मक बना लेना, फिर उस घात को फिर आप 4 से डिवाइड करना, फिर जो भी मिलेगा आपको उस हिसाब से उसका वैल्यू रखना। ठीक है, तो ये बात हमेशा जानना। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, 1 अपॉन आई की वैल्यू क्या होती है ये भी सीख लो। देखो भाई 1 अपॉन आई, ऊपर नीचे आई का गुणा करो तो ये आई और नीचे आई पहले से तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर मतलब -1, मतलब ओवरऑल हो जाएगा -i। तो ये भी आप याद रखना कि 1 अपॉन आई की वैल्यू होती है -i, हमेशा याद रखना। वैसे आई 1 अपॉन आई क्यूब है अगर मान लो आपके पास, तो 1 अपॉन आई क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, या यूं कहो कि ऊपर नीचे आप क्या करो, आई का गुणा कर दो। ठीक है, ऊपर नीचे आप आई का गुणा कर दो तो क्या होगा बताओ, ऊपर आई और नीचे आई की घात 3 है तो क्या हो जाएगा, आई की घात 4 हो जाएगा, और आई की घात 4 का मतलब होता है 1, तो ओवरऑल ये आई हो गया। तो देख लो 1 अपॉन आई क्यूब मतलब हो जाएगा आई, 1 अपॉन आई क्यूब यानी हो जाएगा आई। क्लियर है, और सिर्फ आई क्यूब की बात करते हैं तो -i, और 1 अपॉन आई क्यूब मतलब हो जाएगा i, और 1 अपॉन आई मतलब हो जाएगा -i। कितनी वैरायटी है मेरे भाई, देखो। इज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो चलिए अब मैं आपको बतलाता है। मान लो आई की घात आपके पास है 98, कैसे सॉल्व करोगे, घबराना नहीं है, जो घात है उसको 4 से डिवाइड करो, तो 24 चौक 96 होता है, 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा 96, और 2 घात बचेगा। देखो भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हो, घात जो है उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे ना फटाफट, 4 दुनिया 8, 1 बचेगा 18, 4 चौक 16, शेषफल 2 बचेगा। जो शेषफल बचेगा बस उसी को लगा देना, याद रखियो। ठीक है, शेषफल बचेगा उसी को लगाना है, और आई स्क्वायर का मान -1 है तो समझो इस पूरे का मान -1 होगा। घात में जो लिखा है उसको 4 से आपको डिवाइड करना है बस। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आई की घात 137, आई की घात 137, 4 से डिवाइड करो, 4 3 137 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 3 12, 1 बचेगा 17, 4 चौक 16, शेषफल कितना बचेगा 1, मतलब आई की घात हो जाएगा 1, जिसका मान हो जाएगा आई। आई की घात 1 मतलब आई। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बहुत ही सरल काम है ये, घबराना है ही नहीं, बहुत ही सरल है। चलिए अगला देखते हैं। आपको मान लीजिए आई की घात 251, मान लो ऐसा है 251, तो कैसे मान निकालेंगे उसका, 4 से डिवाइड कर दो, 4 छक्के 24, 1 बचेगा, 4 दुनिया 8, 3 11, 3 बचेगा, और आई की घात 3 मतलब -i, आई की घात 3 मतलब -i, देख लो आप यहाँ पे भाई, आई की घात 3 मतलब हो जाएगा -i। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। और अब माइनस घात वाला भी देख लेते हैं हम लोग, माइनस घात वाला। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है, मान लो आपको दिया है आई की घात -231, तो घबराना नहीं है, उसको 1 अपॉन आई की घात 231 पहले लिखना है, फिर अब 231 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 पंचम 20, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, तो 3 बचेगा, आई क्यूब हो जाएगा, और 1 अपॉन आई क्यूब की वैल्यू होती है आई, इसका आंसर आ जाएगा आई। कितना सरल है भाई, देखो, है ना भाई। तो माइनस घात वाले में क्या करना है, माइनस घात रहेगा तो नीचे उतार के प्लस बनाओ, फिर 4 से डिवाइड करके जो शेषफल बच रहा है उसको लिखो, उसके बाद आप देख लो 1 अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू, अगर मान लो 2 शेषफल बचते हैं तो 1 अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, और 1 अपॉन आई की घात 4 शेषफल मतलब शेषफल नहीं बच रहा है तो उसकी वैल्यू 1। अगर एक शेषफल बच रहा है 1 अपॉन आई तो उसकी वैल्यू -i। वो देखो सब चीज पहले से तैयार होकर हमने दिया है,
अब हो गया। तो माइनस घात वालों का भी आप ऐसे ही मान ज्ञात करेंगे। अब मैं आपको एक दो होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। चलो आप इसका और इसका मान ज्ञात करके मुझे बताइएगा। आई की घात माइनस 547, आई की घात माइनस 1919, आई की घात माइनस 17, आई की घात 241। चार लोग हैं, चार संख्या है, इसका मान ज्ञात करके आप बताइएगा। तो आज का ये पहला वीडियो था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। हम आगे और बढ़ेंगे। आज तो हमने आई के बारे में बातचीत किया, और फिर देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स और किस किस तरीके के होते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।